हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी मत करिएगा। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, पहले ही कार्ड आ गया है। ओके, दो कार्ड आए। सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स का, दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। एक तरफ अट्रैक्शन है और बहुत ही ज्यादा लग रहा है कोई पागल हो रहा है आपके पीछे। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है, इन एंड आउट सिचुएशन में आपकी लाइफ में रहता है। या तो ये आपकी खुद की एनर्जी है कि आज आप किसी काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, किसी काम को करने में बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं बहुत टाइम से। या तो आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रखा है, मे बी आप अपने लवर के लिए, पार्टनर के लिए, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस वाला मामला, हो सकता है आप बहुत टाइम के बाद मिलने वाले हो, या आप ट्रैवल करने वाले हो। कोई एक्शन, कोई मूव, कोई पैशनेट फीलिंग नजर आ रही है किसी चीज को लेके। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, और अब अगर बहुत टाइम से आपने एक्शन को कंट्रोल करके रखा था तो ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत ज्यादा पैशनेट फील करके कुछ ना कुछ चीज को करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नजर ले रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, हर्ट है आप काफी। ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन किसी ऐसे पर्सन के लिए है। ये पैशनेट जो फीलिंग है ये बहुत टाइम के बाद आपके अंदर, एक 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक धोखा खाई हुई एनर्जी के बाद आज कुछ नया फील कर रहे हो। अचानक से किसी के लिए फील कर रहे हो। कोई ऐसे पर्सन आपके सामने आ गया है जिसने शायद आपको कभी धोखा दिया हो, कभी चीट किया हो, या आपने उस पर्सन को धोखा या चीट किया हो, या काफी लंबे टाइम से आप काफी डिप्रेस, चीटेड, धोखा, फरेब वाली फीलिंग में थे, और अब जाके आप कुछ थोड़ा सा अपने में डिफरेंट एक एनर्जेटिक फील ला रहे हो, थोड़ा सा पैशनेट हो रहे हो, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ रहे हो, बहुत टाइम से रोके बैठे हो। या कोई एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, वो शायद आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहता है क्योंकि काफी बैकस्टैबिंग फील कर रहा है, या उसने आपको धोखा दिया है, इसलिए भी बहुत आपकी लाइफ में बहुत तेजी से कोई पर्सन आ रहा है, या आप खुद किसी की लाइफ में बहुत तेजी से वापस जाने के लिए कर रहे हो। कुछ तो इंसिडेंट या सिचुएशन आपके साथ हुई है, कोई ऐसा पर्सन भिड़ गया है, किसी की याद आ रही है, किसी को आजकल आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, या कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में अपनी सिचुएशन के हिसाब से आता है, शायद उसने एंट्री मारी है, उसकी तरफ से कोई एक्शन है, कोई एकदम से आपकी लाइफ में आना चाहता है। बहुत ही पैशनेट, फ्लर्ट, रोमांस, भरपूर प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग में कोई आपको बिल्कुल लव बॉम्बिंग करना चाहता है। आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा सा हार्मोन इधर से उधर हो रहे हैं, कुछ ऐसा मामला हुआ है अचानक से। ओके, या हो सकता है आप बहुत ब्रेकअप से गुजर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीटिंग या धोखे से गुजर रहे थे, अचानक से कोई एक ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है जो बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है भाई। ये दो कार्ड देख के मैं आपको बता रही हूँ, और देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। पूरी बात का खुलासा तब होगा जब एक कार्ड और आ जाएगा, है ना, तब हमें मिलेगा पूरा मैसेज कि आज होने क्या वाला है भाई साहब। ओह, किंग ऑफ सॉर्ड्स। या तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में, कोई मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन है जो कि बहुत अकड़ू है, ऐठन में है, अड़ियल रहता है, बहुत ही फादरली, डैडी फिगर, मैच्योर्ड पर्सन, लेकिन मैच्योरिटी के नाम पे बहुत ज्यादा दादागिरी टाइप का इंसान। या तो उसके घुटने टिक गए हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहता है।
ठीक है। कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखे तो 5 ऑफ कप्स की है। ये पर्सन काफी लॉस में है, नेगेटिव में है, बहुत ही डिप्रेशन और एक नहीं होता है काफी नॉस्टैल्जिक मोड है, पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ 10 ऑफ सॉर्ड से धोखा दिया था, उस गिल्ट के चक्कर में मरा जा रहा है। गिल्ट है जो खाए जा रहा है, धोखा है जो आपको धोखा दे तो दिया है लेकिन उससे राहत इनको भी नहीं मिल रही है। ये भी काफी हर्ट है इस समय। इन्होंने किसी तरीके का लॉस इनको लग रहा है आपके चले जाने से। इनको लग रहा है इन्होंने जो आपके साथ किया है वो गलत किया, उस रिग्रेट की वजह से ये भूल नहीं पा रहे आपको, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। या ये पर्सन अपनी लाइफ में काफी परेशान और मुश्किलों और उलझन में परेशान है, कुछ भी अच्छा पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा है। जिद्दी है इंसान जो भी है, ये डिवाइन मस्कुलाइन जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, बहुत घमंड है, बहुत जल्दी जल्दी इस पर्सन ने कोई डिसीजन लिया होगा और ये चुटकियों बजाते आपकी लाइफ में आते हैं और चुटकी बजाने से पहले ही चले जाते हैं, इतनी स्पीड है इस पर्सन के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा फरेब और धोखा है आपके लिए। और ये पर्सन हमेशा ये काम कर जाता है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो इनको समझ ही में नहीं आता, ये बहुत जल्दी जल्दी वाला मामला है। मुझे अभी ये करना है तो कर लिया, मुझे अभी वो करना है तो कर लिया, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या कॉन्स होंगे, क्या, ये नहीं सोचते। ठीक है। और उसी चक्कर में ये आपको भी कहीं ना कहीं हर्ट कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं और आपको धोखा देने की जगह पे अपनी जिद में, अपनी अक्कड़ में खुद को भी ले डूबते हैं। ये कोई एक ऐसे पर्सन है। ठीक है। तो या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं क्योंकि दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, हताश भी हैं, निराश भी हैं, और ये बहुत तेजी से कुछ पैशनेट, कुछ हल्का फील करना चाहते हैं। तो इनको आपका ख्याल आया है कि क्यों ना चलो आओ चलते हैं, चलो आओ उसकी तरफ चलते हैं। उसकी याद बहुत आ रही है, मतलब कि आपकी, सॉरी उसकी नहीं, मतलब आपकी बहुत याद आ रही है इनको। तो इनका मन बन गया है कि आओ चलो थोड़ा सा रोमांस कर लें, है ना। अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत दुखी देख लिया, बहुत अकेले रह लिया, बहुत सर माथा पीट लिया, अब इनको आपकी लाइफ में वापस आना है। इनको टाइम मिल गया है, इनको क्लैरिटी मिल गई है कि ये भी हर्ट है, आपको बुरा फील करा के इनको भी कुछ मिलता है नहीं, बट हैं आदत से मजबूर है। तो भाई आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, रोमांटिक रोमांस सब आपको देना चाहते हैं, खुद भी लेना चाहते हैं, लेना ज़्यादा चाहते हैं, देना कम चाहते हैं। और ये एक टेम्परेरी फेज है, एक टेम्परेरी फीलिंग इनकी अंदर आती है और जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से ढल जाती है, इसीलिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। तो या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है क्योंकि 5 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ कप्स है, इस पर्सन को आपके चले जाने का गम है जो सता रहा है, और इनको ये बात पता है कि आप इसलिए इनको छोड़ के जा रहे हो क्योंकि इनकी गलतियां बहुत रही हैं, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, पावरफुल होने की जगह पे, अथॉरिटी होने की जगह पे, एक बॉसी नेचर होने के बावजूद भी ये चाहते तो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, हर तरीके से स्टेबल हैं, बट इन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर क्या नतीजा हुआ कि आप इनको छोड़ के चले गए। आप वॉक अवे कर रहे हो या आपने कह दिया है, बता चुके हो कि आप वॉक अवे कर रहे हो, और जितनी तेजी से इस पर्सन को ये बात पता चली है या इसने भांप ली है कि आप इसको छोड़ के जाने वाले हो, इस पर्सन को ऐसी खलबलाहट मची है, ऐसी मिर्ची इनके पेंट में घुसी है कि आप बता नहीं सकते हैं कि ये बस, इनका बस नहीं चल रहा कि ये बस आपको गोदी में बैठ जाए कि बेटा आप गोदी में बैठ गया हूं, अब तुम उठ ही नहीं सकती, मुझे छोड़ के ना जाना। ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, इनका बस ये मकसद है कि किसी तरीके से मैं इसको रोक लूं, कुछ ऐसा हो जाए। इनका बार बार इनको आपकी याद आ रही है, बार बार ये आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और लॉस की फीलिंग में, ऐसा लग रहा है छूट जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको खो देंगे, ऐसा लग रहा है सब 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 इनके हाथ से बिखरा जा रहा है। इनको लग रहा है कि बस बस सब छूट गया मेरा, ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। और इनको क्लैरिटी है कि इनका दिल दुख चुका है, इनको क्लैरिटी है कि इन्होंने आपके साथ धोखा नहीं किया है, इन्होंने अपने साथ ही धोखा किया है। ये पड़ी हुई लकड़ी इन्होंने उठा दी है जो कि इनके नाम की थी भी नहीं। इन्होंने ऐसा गलत काम कर दिया, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया है, और आप इतने सीरियस हो गए कि आप इनकी लाइफ से अब जाने को तैयार हो या जा चुके हो।
और या तो ये खुद वॉक अवे करके गए थे आपकी लाइफ से बहुत अकड़ में कि मुझे नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ, तो अकड़ ठंडी पड़ गई है। अब इनका है, मैं आ रहा हूँ, दरवाजा खुला रखो, वो वाली बात है। अब दरवाजा तो नहीं खुलेगा, जूता और पड़ेगा। सो वो वाली बात है, अब क्या करें। और अगर तो ये पर्सन की एनर्जी नहीं है तो ये आपकी है कि आपने कोई अब फाइनल डिसीजन बना लिया है, आप किसी की लाइफ से मूव ऑन का फैसला कर चुके हो, मूव ऑन करना चाहते हो, बहुत दुख झेल लिया है, बहुत धोखे देख लिए हैं, बहुत लॉस की एनर्जी है, काफी अपने आप को विक्टिमाइज प्ले कर चुके हो, काफी अपने आप को रिग्रेट में डाल चुके हो, काफी अपने ऊपर ब्लेम ले लिया है कि ठीक है भाई जो कुछ भी हुआ है सब मेरी गलती है, ठीक है मैंने मान लिया, लोगों ने, आप बहुत लंबे टाइम तक आपने ये चीज अब सहन करी है कि शायद गलती मेरी है, जो कुछ भी हुआ, लोग मुझे छोड़ के गए, लोगों ने मुझे जो कुछ किया, स्पेशली ये पर्सन आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, अगर उसने आपको कुछ कहा बोला, आपकी फैमिली वाला या आपका कोई पर्सन या आपका कोई दोस्त या भाई या ब्रदर, कोई अगर ऐसा मामला है, अगर मोहब्बत को हटा दे तो आपके कोई लव्ड वन ने अगर ऐसा किया है, आपने सबके सबके नजारे लिए हैं कि भाई ठीक है, देखें तो रिश्ते होते कैसे हैं, सबने आपको बहुत ब्लेम किया और आपने सबकी जो कंप्लेन थी ना वो अपने सर ले ली कि ठीक है भाई मैं ही गलत हूं, मैं ही वो हूं, और आप काफी अपने आप को रिग्रेट में, पास्ट में बहुत टाइम से बहुत डाला हुआ था आपने, ठीक है। आप ऑल ओवर बहुत परेशान हो पास्ट को लेके, लोगों की बातों को लेके, लोगों के ब्लेम करने पे, सर माथे सब लगा लिया आपने, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपने फैसला ले लिया है कि बस बहुत हो गया, रो रो के जिंदगी जी ली, ब्लेम करके जी ली, अब मेरी जिंदगी है। अब आप बहुत डिसिप्लिन हो, फैसले को लेके क्लैरिटी आपको मिल गई है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड से अब आप थोड़ा सा पैशनेट होना चाहते हो, अब आप लाइफ में एक ऐसी चीज के लिए मूव करना चाहते हो, एक्शन करना चाहते हो जहां एक लाइफ दूसरे डायरेक्शन में शुरू हो, थोड़ा सा पैशनेट हो, रोमांटिक हो, लाइट जोन आप फील करना चाहते हो, बहुत हैवी हैवी एनर्जी आप रहे हो। अब आपने जो जाने का फैसला कर ही लिया है, या आप किसी को छोड़ ही चुके हो, या किसी के चले जाने का अब आपने गम छोड़ दिया है, वो डर छूट गया कि अगर मुझे किसी को छोड़ना पड़े तो क्या होगा, या कोई मुझको छोड़ के जा रहा है तो क्या होगा। अगर आप इस फेज से ऊपर निकल चुके हो ना, तो आपको क्लैरिटी और डिसीजन मिल गया है कि बस बहुत हो गया, मुझे धोखे मिल गए, मैंने सबके रिश्ते देख लिए, मैंने लोगों की असली हकीकत देख ली, कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन खड़ा होने वाला है, कौन खड़ा होने वाला नहीं है, सब है। अब आपने अपनी अथॉरिटी अचीव कर ली है और अब आप वेट कर रहे हो कि नाइट ऑफ वैंड से कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा ऑफर, ऐसा पर्सन या किसी की तरफ से या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज आ जाए जहां आप नाइट ऑफ वैंड से थोड़ा सा अपने आप को रोमांटिक के तौर पे ले जाएं, थोड़ा सा रोमांस की तरफ ले जाएं, थोड़ा सा लाइट जोन में हो जाएं, कुछ अच्छे पल वापस आ जाएं, थोड़ी सी खुशियां वापस आ जाएं, थोड़ा सा आप भी प्यार मोहब्बत में पड़ जाएं, वो वाला मामला लग रहा है। वरना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो मैंने सिचुएशन बता दी। तो ये कुछ सिचुएशन आज के मैसेज ऑफ द डे में काफी कुछ दिखाई पड़ रहा है, चाहे आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो सकता है कोई सिचुएशन जो भी आपसे रेजोनेट हुई वो पूरी पूरी हो गई हो सकता है कुछ मिक्सअप हो, लेकिन आज के मैसेज ऑफ द डे में काफी कुछ नजर आ रहा है, आपका भी या आपकी लाइफ में कोई आ रहा है उसका भी, क्यों आ रहा है उसका भी, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है मैंने वो भी आपको बता दिया। आई थिंक मैंने काफी आपको समझा दिया, आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि आपकी लाइफ में आप किस फेज में चल रहे हो, या आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन किस पर्सन के साथ है, कौन आपका लव्ड वन पर्सन है जो ऐसा आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखता है, या बहुत तेजी से आता है और तेजी से गायब हो जाता है। तो आपने गेस कर लिया होगा, ठीक है। तो नाइट ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 10 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, किंग ऑफ सॉर्ड से भी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग एयर साइन आया है। 5 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और 8 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेंटिकल्स को छोड़ के सारे साइन हैं और एयर साइन सबसे स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स की मैं बात करूं तो 10 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी चीज का कंप्लीशन हो चुका है। 5 नंबर से आपको जो रियलाइजेशन होना था, एनर्जी शिफ्ट होनी थी, पर्सनैलिटी में बदलाव आना था, वो आप में आ चुका है। और 8 से अब आप अबंडेंस के लिए तैयार हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ओके।
आगे अपने लाइफ में जो फ्यूचर में आ रहा है, आगे जो लाइफ में आपको मिलने वाला है, आप पुरानी बातों को मट्टी पा रहे हो और आगे की लाइफ के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुके हो, आगे बढ़ने के लिए काफी पैशनेट फील कर रहे हो। सो ये आपकी पर्सनल है, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखिए और एक्सपीरियंस भी जरूर बताइएगा। और इस रीडिंग के बिहाफ पे अगर आपको कुछ भी पूछना है, प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, कुछ मन में सवाल है या डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है, आपको आगे बढ़ने में, खुद को प्रिपेयर करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके। और अगर आप टैरो क्लासेस में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसी नंबर पे डिटेल ले सकते हैं। जुलाई मंथ ऑलमोस्ट एंड होने के कगार पे आ गया है, तो अगर अभी भी आप एनरोल करना चाहते हैं या अगस्त के लिए प्री बुकिंग करना चाहते हैं टैरो के लिए, क्लासेस के लिए, तो भी आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। ओके। तो रीडिंग को क्लेम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल। बाय बाय।